हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। और आज का दिन शुरू होता है संडे से, और आज दिन संडे है तो काम भी बहुत हैं और बच्चे वगैरह तो सो रहे हैं, पर अभी मेरा जो रूटीन है वो चालू हो चुका है। तो आज खाना मैं जल्दी नहीं बनाऊंगी, क्यों आज थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है आलू मटर की। तो मैं बस हस्बैंड जी के लिए देखती हूँ क्या करना है, तो उनके लिए ही करूँगी, फिर हम अपना गरम गरम बाद में बनाएंगे। और इस वक्त ना मैंने ना तो चाय पी है ना ही तो कुछ, मैं लग गई हूँ सीधा उठ के अपने काम में, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। तो क्योंकि संडे का थोड़ा टाइम मिलता है तो हम थोड़ा सा लेट सो लेती हूँ मैं, वरना तो डेली का यही होता है ना कि हम रोज नाने सुबह और जल्दी उठ के अपने डेली कामों में लग जाते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो एक दिन हमें मिलता है तो हम 1 घंटा थोड़ा लेट सो सकते हैं, तो वही मैं करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। तो वैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, पर अभी मैं 7 बजे उठ गई थी क्योंकि कोई काम नहीं था इस वजह से, और खाना भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाना है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट उठी थी। सो लिया आज मैंने, सच में रोजाना जल्दी उठती हूँ ना, तो आज थोड़ा सा देर तक सो के सुकून मिला। और मतलब पर काम तो थोड़ा लेट ही हो गया, क्योंकि जो हम काम जल्दी कर लेते हैं ना तो वो काम ना लेट उठने से नहीं होता है, और जल्दी कर लो तो जल्दी फ्री भी हो जाते हैं। तो टाइम से उठे ना तो बहुत बढ़िया रहता है हमारे लिए, क्योंकि काम भी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे है ना, मैंने सोफा के जो कवर थे ना वो थोड़े से मुझे गंदे दिखने लगे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ने अभी मैं इनको चेंज कर दूंगी। तो ये जो रेड वाले सोफा के कलर हैं ये मेरे पुराने सोफा के कवर हैं, मतलब पहले मैंने बहुत पहले लिए थे, इन्हें कम से कम 8 साल होने जा रही है सोफा के कवर को। तो ये थोड़े फट भी गए हैं और जगह जगह से थोड़े वैसे हो गए हैं, तो पर फिर भी मैं इनको बिछा देती हूँ ना, जब कभी वो दूसरे वाले गंदे हो जाते हैं ना तो मैं इनको मतलब रख देती हूँ, बिछा देती हूँ, तो वो भी सही रहते हैं। वो धुल जाते हैं तब तक ये बिछ जाते हैं। फिर मैं आई थी अपने अंदर वाले रूम में, तो मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल को देखा, बहुत ही बगैर मतलब बच्चों ने ना सामान इधर उधर कर दिया था और मिट्टी भी बहुत हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा डस्टिंग हो जाए, क्योंकि कुकिंग का जो काम है वो तो इतना है नहीं, तो डस्टिंग वगैरह कर लेंगे ना तो हमारा जो काम है वो जो थोड़ा सा रह जाएगा, तो ये डस्टिंग हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तो जो सामान है उसे मैं सेट करके रख दूंगी, वरना तो बच्चे ना अपने हाथ से लेते हैं ना तो बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ कर लिया था ऊपर वाली, और उसको हाल की हाल में मतलब सामान भी लगाती जा रही थी, क्योंकि जगह नहीं है एक्स्ट्रा सामान बाहर रखने के लिए, जो कि मैं उसे बाहर रख के मतलब साफ कर दूं। तो जो चीज़ ख़त्म हो गई थी वो चीज़ मैं फेंक दूंगी, और जो मतलब है उसे अच्छे से स्टोर करके रख दूंगी। तो ये जो 2 खाने थे बस यही अभी साफ कर पाए थे मैंने, क्योंकि जो सामान होता है ना उसको निकाल के फिर उसको पोंछो फिर उसको करो, थोड़ा तो टाइम लगता ही है। फिर मैं ये बाहर पे है ना जो मतलब सामान रखा था, क्या नाम है, ये आयुष के लिए मैंने मंगाया था कैलकुलेटर और साउंड था, वो जो ना जानवी ने खराब कर दिया, और जो खराब है इसलिए थोड़ा बहुत अभी तो मैं इसे सही नहीं करा रही, पर जब तक नहीं करा रही हूँ तब तक मैंने इसको यहीं रख दिया है। नहीं तो बच्चे ना क्या करते हैं, नीचे छोड़ दो ना तो फिर जो रहा बचा है ना उसको भी काम तमाम ही कर देंगी, इसलिए मैंने सोचा इसका काम तमाम ना हो, इस वजह से इसको ऊपर ही रख दिया जाए। और जानवी को तो काम तमाम करने में कि बहुत मजे आते हैं फ्रेंड्स, क्या करूं मैं इस लड़की का, इसको ना काम बिगाड़ना बहुत आता है सच में। ये कभी मेरे, मैं बिस्तर सही कर दूंगी तो कहीं जाएगी तो पानी पी रही होगी तो बिस्तर गीला कर देगी, बस इसको ऐसे ही काम आते हैं मेरे काम को मतलब बर्बाद करना। तो यहाँ पे मैंने ना ऊपर वाली जो ड्रेसिंग्स है ना उसकी अलमारी वो मैंने अच्छे से ना साफ कर ली थी, फिर उसमें भी सामान ऐड करके लगा दिया था। बाकी के जो ना जो कवर्स हैं मतलब जो नीचे वाले जो सामान है ना वो मैं भी इसको बाहर रख लूंगी, क्योंकि ना ये जो सामान मेरे ड्रेसिंग टेबल में है ना फ्रेंड्स, तो ये पूरी भर रही है मानो तो, क्योंकि मेरे रूम में है ना अलमारियां वगैरह नहीं है, तो यही ड्रेसिंग टेबल है जिसमें मैं ये सारा सामान ऐड करके रखती हूँ। क्योंकि कुछ ना सामान जो है ना मेरे पास तो ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ना बहुत चीजें हो जाती हैं मेकअप वगैरह की, और बच्चों के लिए अलग अपने लिए अलग,
तो यहाँ पे कुछ है ना इसके पापा की मेडिसिन वगैरह थी जो कि रखी हुई थी। अगर मैं उनसे पूछ लूंगी, अगर वो खराब हो गई होंगी ना, तो मैं इसको ना फेंक दूंगी, तो मेरी ड्रेसिंग टेबल भी खाली होगी। फिर यहाँ पे ना मुझे लगा कोई आवाज नीचे से दे रहा है, बुला रहा है, तो मैं देखने के लिए गई थी, चेक करने के लिए गई थी कौन है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी घर पे कोई नहीं है सिर्फ मेरे अलावा, और थोड़ा डर भी बना रहता है कि कोई घुस ना आए, इस वजह से मैं चेक करने गई हुई थी। पर आवाज तो लगी थी नीचे, फिर मैंने चेक किया तो कोई नहीं था। फिर मैं वापस आ गई अपने रूम में। तो मैं आके फिर से नीचे जो ड्रेसिंग टेबल की अलमारियां है ना, उनको मैं क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि जो यहाँ पे ना सिस्टम है, मैं अपने फेस से रिलेटेड सामान रखती हूँ, जैसे फेस पैक बनाने का और बेसन वगैरह जो भी चीजें हैं मैं यहाँ पे ऐड करके रख देती हूँ, जो कि मुझे आसानी होती है। यहीं की यहीं मैं ऐड करके लगा के अपना यहीं की यहीं सारा सामान रख देती हूँ सही से। तो जो फालतू सामान है अभी तो मैंने ज्यादा कुछ फेंका नहीं है, और जो भी बचेगा बेकार सामान वो मैं बाद में ना चेक करूंगी। और अभी अगर चेक करूंगी तो फ्रेंड्स बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इस चक्कर में अभी चेक नहीं करूंगी। तो ये शीशा भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगी, क्योंकि जानवी की तो आदत है ही, मतलब शीशे पे हाथ छपाने की उसको आदत है। कभी लिप्स छपाएगी, कभी हाथ छपाएगी, तो उसको मैं क्लीन कर लूंगी, क्योंकि उसका ना तो कभी लिप्स और कभी हैंड तो होता ही होता है। फिर यहाँ पे है ना मैंने ये भी अच्छे से साफ कर लिया था, मेरी ड्रेसिंग एकदम क्लीन हो चुकी थी इस टाइम। फ्रेंड्स हम जब ये काम ना हर 2 दिन में डस्टिंग करते रहे ना, तो इतना मतलब गंदा नहीं होता है अंदर से। वैसे तो हम ऊपर ऊपर से डस्टिंग कर देते हैं, पर जब अंदर का सवाल होता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ से भी करना जरूरी होता है। तो मैं ना कभी 2 दिन में या फिर ऐसे कर ही देती हूँ डस्टिंग का काम, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरा कुछ ज्यादा गंदा भी नहीं होता है और मुझे इतना साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जल्दी जल्दी करते रहो तो क्लीन रहता है। तो जल्दी में क्या होता है, जल्दी साफ भी हो जाता है। तो यहाँ पे ना जो टीवी का ना था, ऊपर मेरे कवर नहीं है, तो मैं कवर नहीं बिछाती हूँ, अभी मैंने लिया भी नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से ना मिट्टी, जो धूल मिट्टी आ जाती है बाहर से, उसको भी डस्टिंग अच्छे से कर लूंगी, क्योंकि जो भी मिट्टी वगैरह होती है ना तो ये अंदर ना जाए, और साफ हो जाती है ना तो क्लीन हो जाती है तो अच्छा लगता है। क्योंकि टीवी पे जो धूल तो होती है ना वो दिखती है, इसलिए मैं इसको ना कभी एक भी दिन छोड़ के ना इसको डस्टिंग जरूर करती हूँ। और मेरा ये क्लीनर जो है ना वो भी खत्म हो गया है, मुझे फिर से मंगाना पड़ेगा इस टाइम। तो ऑर्डर दूंगी तब देखते हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, पर अभी के लिए तो फिलहाल तो काम चल ही जाएगा। फिर ये मेरी वॉच थी जो कि हमेशा टाइम से आगे भगती रहती है, इसका कोई टाइम का मतलब स्टेशन ही नहीं होता है, रेलवे स्टेशन नहीं होता है। ये एक ऐसी ट्रेन की पटरी है ना, एक ऐसी ट्रेन है जो कि कोई भी पटरी पे मतलब कोई भी स्टेशन पे रुकती ही नहीं है, चलती चलती जाती है, चलती जाती है। तो फ्रेंड्स इसका तो यही ड्रामा लगा रहता है, क्योंकि ये ना घड़ी कभी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी घड़ी थोड़ी खराब हो गई है, जब तक ये चल रही है तब तक चल रही है, फिर मैं इसको ना दूसरी लेके आऊंगी घड़ी, उसको लगाऊंगी। अभी तो मतलब इतना खर्चा बजट है नहीं, तो मैं इसको भी अभी नहीं ला रही हूँ, अभी तो इसी को क्लीन करके वापस से मैं इसको लगा दूंगी। और ना दीवार के पीछे भी धुंध सी हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको भी मतलब साफ करके ही कील मैं लगाऊंगी। मेरे रूम में पता है क्या है ना कि कील नहीं गड़ती है, बहुत मुश्किल होती है मुझे कोई भी कील वगैरह गाड़ने में। और अभी तो मैं बस यही है ना कि जो कील है उन्हीं में सामान अटका देती हूँ। और ये कील भी मैंने ना बड़े मुश्किल से हस्बैंड से टुकवाई थी, वरना तो दीवार में कील ही नहीं घुसती है, पता नहीं कैसी दीवार है। फिर मैं आ चुकी थी छज्जे पे, बाहर की खिड़कियां देखी तो इन पे भी बहुत डस्टिंग हो चुकी थी, बहुत ही मतलब मिट्टी वगैरह इतना आ जाती है ना बाहर से। बाहर का एरिया होता है तो फ्रेंड्स आप समझ ही सकते हो कि कितनी मिट्टी वगैरह आती है। तो मैं इसको भी आ गई थी क्लीन करने के लिए। फिर जो ये खिड़कियां है ना जब क्लीन होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे शीशे लग रहे हो। शीशे में मैं एनी टाइम मतलब जब भी जाती हूँ ना छज्जे पे, तो अपना आईना मतलब फेस को देखती रहती हूँ कि क्या कमी है, क्या हो गया क्या नहीं, कुछ ना कुछ मैं ना इन्हीं खिड़कियों में देख लेती हूँ, मैं अपना फेस सही कर लेती हूँ इन्हीं को देख के। तो इनको तो क्लीन करना बनता है ना, क्लीन करना इसलिए बनता है कि हम जब भी छज्जे पे जाते हैं तो अपना चेहरा देख लेते हैं
कि हमारा चेहरा खराब तो नहीं हो रहा है। मेरा तो यही है कि मेरे तो आईने यही लग रहे हैं तो मैं इनको तो साफ करूंगी क्योंकि मेरा इनको आईना देख के बगैर दिन ही नहीं होता है। जब भी मैं यहाँ बाथरूम या लैट्रिन करने भी जाती हूँ ना, मतलब ये मेरे एनी टाइम सामने रहती है, तो मुझे सुबह सुबह और वैसे भी देखना लगता ही है। फिर यहाँ पे जानवी भी उठ चुकी थी और जानवी ने कहा कि मम्मा चाय वगैरह बन गई है। तो मैंने अभी चाय वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि ये लोग उठे नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ने जब तक अपना सारा डस्टिंग का काम जो है वो मैं खत्म कर लूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। तो यहाँ पे बस ये जानवी नहीं उठी थी बस, और आयुष वगैरह कोई नहीं उठा था ना, इसके पापा उठे थे। फिर जब तक ना मैंने ये जो गेट है ना इसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली। और ये ना जो कुंडियों पे मिट्टी आ जाती है ना, इसको मैं वैसे तो डेली पोंछ देती हूँ, पर कभी कभी जैसे नहीं रह जाता है जल्दबाजी में तो नहीं हो पाता है। फिर मैं ना जानवी उठ चुकी तो मैं लाओ बच्चों के लिए चाय वगैरह बना दूं, क्योंकि ये लोग कोलगेट करके फ्री होंगे, फिर चाय वगैरह पी लेंगे। आज तो मैंने भी सुबह सुबह से चाय नहीं पी थी क्योंकि मैं उठी थी लेट और मुझे ज्यादा कुछ नहीं बनाना था। उठ के देखा, थोड़ा रेस्ट किया, इधर उधर का मौसम देखा तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे, और मतलब ठंड भी थी काफी। फिर मेरी चाय भी अच्छे से बन चुकी थी, मैं बच्चों को चाय वगैरह दे के आ चुकी थी, जानवी ने चाय वगैरह पी ली थी। फिर मैं यहाँ दे के आई तो मैंने देखा कि मैंने जो कल के जो कपड़े थे ना, मतलब तकिया की खोली वगैरह सारे कुछ ना मैंने यहाँ पे टब में रख दिए थे कि मैंने कल वॉश कर लूंगी। कवर भी मैंने रख दिए थे, उठा के बिछाए थे मैंने, तो आज ये पहले ही निकाल लिए थे। फिर जो बच्चों की ड्रेस थी कल की तो वो डाल दिए, इसलिए मैंने जो भी सारे कपड़े थे ना आज ही डाल दूंगी धोने के लिए। और ये कवर्स वगैरह जो हैं थोड़े वैसे हैं, पर इस कोई ज्यादा कलर वगैरह नहीं निकलता है तो उतनी दिक्कत नहीं है, साफ हो जाएंगे इसी में। और जो कपड़े उल्टे थे ना उनको सीधे करके डालेंगे, कि बच्चे ना भूल जाते हैं सीधे कपड़े करना, वो ड्रेस के ना उल्टे सीधे कर लेते हैं और फिर उतार के फेंक देते हैं। उनको तो जल्दबाजी लगती है स्कूल से आकर बैग फेंकना, इधर फेंकना, ड्रेस ये हो गई, ड्रेस वो पिक गई, मतलब आते ही चिल्लाना चालू हो जाता है, मम्मी ये स्कूल में हुआ, मम्मी वो स्कूल में हुआ, आज मेरी डांट पड़ी, आज मुझे उसने मारा। मेरी लड़की तो मेरे से हमेशा यही शिकायत करती रहती है फ्रेंड्स। और मानो तो मेरा मतलब दिन ही जो होता है ना कि इसके बातें सुनते सुनते भी गुजर जाता है। फिर यहाँ पे है ना मैं 2-3 चम्मच ऐड कर दूंगी सर्फ, और इसको मैंने जो मतलब ऐड कर दिए थे ना सर्फ, उसको मैं डाल दूंगी फिर धुलने के लिए। और टाइम सेट करके आ गई थी, और टाइम के हिसाब से वो अपने आप ही धुल के खंगल जाएंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन है। फिर यहाँ पे इसके पापा है ना जाने लग गए थे, तो उन्होंने कहा मेरे लिए ना कुछ पराठे सेक दो। कल की जो मटर आलू की सब्जी रखी हुई थी तो उन्होंने कहा मैं वो ही खा के जाऊंगा, और थोड़ा सा बथुआ का आटा था ना वो बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा मेरे लिए ना 4 पराठे सेकना, जो कि मैं गरम गरम खाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए ना 4 पराठे सेक देती हूँ और फिर ये खा के चले जाएंगे, क्योंकि इनको भी थोड़ा लेट हो जाता है ना, क्योंकि कभी कभी ना ये लेट भी सोते हैं ना रात को, मोबाइल वगैरह चलाते रहते हैं। क्या आदमियों का क्या होता है ना कि फ्रेंड्स जब उनको टाइम नहीं लगता है जॉब से, मेरे हस्बैंड तो ठेल लगाते हैं फिर भी वो मोबाइल वगैरह नहीं चला पाते हैं, तो वो मोबाइल ना थोड़ी देर ना रात को चलाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं खबर वगैरह, तो थोड़ा सा टाइम लेट हो ही जाता है उनको सोने के लिए, तो वो थोड़ा सा लेट उठते हैं। जब उन्हें मंडी मतलब जाना होता है ना फल वगैरह लेने के लिए, तो ही मतलब वो जल्दी उठेंगे, वरना तो लेट उठते हैं। कभी कभी 8 बजे बच्चों को जब छोड़ने जाते हैं तो 9 बजे से पहले उठ जाते हैं। फिर यहाँ पे है ना 2 ही बथुआ के पराठे का जो आटा था वो ही बने, तो 2 मैंने सादा पराठे के बना दिए थे, क्योंकि मैंने कि 2 पराठे से उनका पेट नहीं भरेगा, तो 2 एक्स्ट्रा बना दूंगी। बच्चे अगर खाएंगे तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि सुबह भूख लगती है बच्चों को, और फिर बच्चों का क्या है जो छोटी छोटी भूख होती है उनको नहीं रोक सकते हैं। फिर यहाँ पे है ना मेरा सारा काम भी हो चुका था, बस मैं आ चुकी थी नहा धो के, और यहाँ पे मैंने ना प्याज वगैरह काटा जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था, और क्योंकि
आज संडे है ना, तो संडे का टाइम ऐसा ही बीतता है फ्रेंड्स, काम का पता ही नहीं चलता कहाँ हो गया। तो मैंने ये सारा कुछ काट लिया था, आलू टमाटर प्याज और मटर छील के रख ली थी। आयुष ने मटर छील दी थी। फिर यहाँ पे मैंने है ना कुकर को चढ़ा दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। फिर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक तब मैं इसको भूंजूंगी। जब तक इसको ब्राउन अच्छे से ना हो जाए तब तक मैं इसे भूंजती रहूंगी। और फ्रेंड्स मतलब मुझे तो ना चावल बहुत पसंद है, पुलाव चावल वगैरह मतलब मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरा मतलब प्याज भी हो चुका था ब्राउन, और मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ही मसाला डालती हूँ, क्योंकि ना जो मसाला होता है ना, वो अगर तेल के मतलब अंदर डाल दो ना डायरेक्ट, तो वो मतलब जल जाता है। जलने के अच्छे से अच्छा कलर नहीं आता है, इस वजह से मैं हमेशा ऐसे ही ऐड कर दूंगी। फिर मैंने मसाला ऐड नहीं करने के बाद टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर अच्छे से भुने हैं थोड़े से। फिर मैंने मटर भी ऐड कर दी। मैंने दोनों चीज अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। ये चीजें दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं चावल डालूंगी। और फ्रेंड्स जब हरी मटर चलती है ना, तो चावल का टेस्ट ही अलग होता है। मुझे तो ऐसे अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, और मेरे साथ जरूर शेयर करना आपको कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे ना अच्छे से ये सब जल चुका था। और एक आलू मैंने आयुष की वजह से डाला था। आयुष ने बोला कि मम्मी मेरे लिए एक आलू भी डालना, तो मैंने उसकी वजह से एक आलू भी काट के डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं फ्रेंड्स। मैंने ये चावल नाप के लिए हैं गिलास से, और आप चाहे किसी चीज से भी नाप के ले सकते हैं। मैं हमेशा नाप के ऐड करती हूँ कुकर में, क्योंकि कुकर की सीटी के हिसाब से पानी लगाना होता है। अगर मतलब ज्यादा पानी लग जाता है तो घुल जाते हैं चावल। तो मीडियम साइज पानी के लिए मैं चावल को अच्छे से नाप लेती हूँ, उसी के हिसाब से पानी डालती हूँ। फिर यहाँ पे चावल मैंने डाल दिए थे, अच्छे से मिला दिए। सारा मसाला अच्छे से भिज जाना चाहिए पूरे में। जब मैंने इसको डाल के ना नमक भी डाल दिया है, तो नमक अपने स्वाद ही अनुसार डालते हैं, सभी डालते हैं स्वाद अनुसार। कोई कम खाता है फ्रेंड्स, कोई ज्यादा खाता है। हमारे यहाँ तो सही एकदम फिक्स खाते हैं। फिर मैंने ये 1 गिलास चावल थे, तो मैंने 1.5 गिलास चावल में पानी डाल दिया है। और फिर मैं ये कुकर को बंद कर दूंगी, और 3 सीटी आएंगी जब तक ये चावल बन जाएंगे अच्छे से। तो ये फ्रेंड्स चावल बन चुके हैं, मुंह पर आ चुके हैं। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।